छोटू जिस वक्त हैरान था उसे बुलवा की आवाज सुनाई पड़ी। ये लड़की विनाश के बादशाह की वंशज है ध्रुव, इसलिए इसके पास विनाश की शक्तियां मौजूद हैं। इस पर छोटू ने अपनी हैरानी भरी आवाज में कहा, यह भी कमाल है, नसीब तो देखो, इनके वंशज के पास विनाश की शक्तियां हैं और हमें विनाशक प्राचीन निशान जैसी अनमोल चीज की जरूरत पड़ी थी इन शक्तियों को हासिल करने के लिए। ऊपर वाले का खेल भी निराला है। छोटू की बात सुनकर बुलवा ने उसे समझाया, एक बार तुम्हारी शक्तियां भी विनाश के बादशाह जितनी हो जाए और तुम अपने आप को विनाशक प्राचीन निशान से अच्छी तरह से जोड़ लो तो तुम्हारे वंशज भी इन शक्तियों का फायदा उठा सकेंगे ध्रुव। लेकिन सच कहूं तो ऐसा लाखों में एक बार होता है, बल्कि दसों हजारों सालों में शायद इक्का दुक्का ही वंशज रहे होंगे जो विनाश की शक्तियां हासिल करने में कामयाब हुए होंगे। ये लड़की उनमें से ही एक है। बुलवा की बात पर छोटू आं भरने लगा। इतने में छोटू की शक्ल देखकर विनाश के बादशाह ने उससे कहा, देखो, हो सकता है कि तुम्हारे जहन में यह ख्याल आ रहा हो कि मैंने तुमसे कुछ देर पहले जो बात कही थी वो इसलिए कही थी क्योंकि किमी मेरी वंशज है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा हरगिज नहीं है। भले ही मेरे वंशज मेरी वजह से थोड़ी विनाश की शक्तियां हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन यही वो वजह है जिसके चलते ये विनाशक प्राचीन निशान के नए मालिक के सामने थोड़े दबे रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम इसे पीछे छोड़ देते तो तुम अमानत हासिल नहीं कर पाते। इसकी वजह यह है कि तुम्हारी शक्तियां फिलहाल बहुत कमजोर हैं, इसलिए अगर तुम मेरी अमानत हासिल करोगे तो तुम अटके रह जाओगे और फिर कभी आजाद नहीं हो पाओगे। इसलिए तुम्हें ऐसे किसी की जरूरत है जो तुम्हारी उस वक्त मदद कर सके जिस वक्त तुम मेरी अमानत हासिल कर रहे हो। किमी मेरी वंशज है, इसका मतलब इसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। ऐसे में जिस वक्त तुम मदहोश होंगे ये होश में रहेगी। विनाश का बादशाह देखने लगा कि कैसे छोटू के चेहरे पर हैरानी दिख रही थी, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगा। फिर अपनी इसी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, किमी का तुम्हारी रक्षा करना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरी अमानत हासिल करना चाहते हो तो अब तुम्हें समझ आया कि मेरी पिछली बातों का मतलब क्या था। इतने में छोटू ने अपनी हैरानी को काबू किया, जिसके बाद वो एक नजर किमी की तरफ देखने लगा। वो देख रहा था कि किमी की आंखों में मजबूरी नजर आ रही थी और हल्की नाराजगी भी। इस नाराजगी को देखकर छोटू घबराने लगा। उसकी नजर में अगर किमी उससे नाराज थी तो क्या वो सच में उसकी मदद करती जब वो अमानत हासिल करने की कोशिश करता। लेकिन छोटू ने आं भरते हुए सामने की तरफ देखा और हल्की मजबूरी भरी हंसी के साथ कहा, मेरे ख्याल से मैं सब संभाल लूंगा विनाश के बादशाह। इस पर विनाश के बादशाह ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, देखो, इस कोशिश में तुम जिंदा रह पाओगे या नहीं ये बात तुमसे बेहतर मैं समझता हूं। अगर तुम्हारे कामयाब होने की उम्मीद थोड़ी भी नहीं है तो मैं खामखा अपनी अमानत खतरे में नहीं डालना चाहता हूं। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन किमी की रक्षा के बावजूद तुम अमानत हासिल करने की कोशिश में 2 में से 1 बार ही कामयाब हो पाओगे। आखिर मेरी अमानत कोई मामूली खजाना नहीं है। छोटू इस बात से थोड़ा परेशान था क्योंकि किमी की रक्षा के बावजूद उसके कामयाब होने की उम्मीद काफी कम थी। वहीं विनाश के बादशाह की बात से छोटू खामोश हो गया। जब किमी ने उसे इस तरह खामोश होते देखा तो उसे वो पल याद आने लगा जब वो कमजोरी के मारे जमीन पर गिर गई थी और छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी मदद की थी। इतना ही नहीं, उसकी वजह से छोटू भी थककर जमीन पर गिर गया था, लेकिन उसने आगे बढ़ते रहना जारी रखा था। इन बातों के चलते किमी की नाराजगी गायब होती हुई दिखी और उसने आखिर में धीमी आवाज में कहा, पूर्वज, मैं इस लड़के की रक्षा करने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इस बार। यह सुनकर विनाश के बादशाह के चेहरे पर हैरानी दिखी और साथ ही मुस्कुराहट भी। उसकी इस हैरानी को देखकर किमी ने आगे कहा, माना कि लड़का थोड़ा अजीब है और इसे ताकत का थोड़ा गुरूर भी है, लेकिन ये मेरा दुश्मन तो नहीं है। इसने मेरी मदद की थी जब मुझे मदद की जरूरत थी, इसलिए अब जब इसे मदद की जरूरत है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। उसकी बातों ने छोटू को भी थोड़ा हैरान कर दिया था और वो इज्जत और खुशी से भरी आवाज के साथ कहने लगा, किमी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगा। अगर आगे कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बता देना और मैं मदद के लिए आ जाऊंगा। इतने में विनाश के बादशाह ने दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते रहना जारी रखा और फिर अपना हाथ लहराते हुए उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी अमानत अब तुम दोनों के हवाले करता हूं, मगर अमानत पकड़ाने से पहले मैं कुछ पलों के लिए तुम्हारा शरीर इस्तेमाल करना चाहता हूं। लड़के, मैं महसूस कर पा रहा हूं कि कुछ बेगैरत शैतान इस आयाम में आ चुके हैं। मुझे जाकर उन्हें खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लिए मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत पड़ेगी। विनाश के बादशाह की बात सुनकर छोटू के चेहरे की हैरानी एक अजीब सी फिक्र में बदल गई, जिसके साथ उसने उस ओर नजरें घुमाई जिस ओर वो बादशाह देख रहा था। वहां देखते हुए छोटू ने कुछ सोचकर कहा, बेगैरत शैतान, इसका मतलब अंधेरे के गुलाम इस आयाम में आ चुके हैं। इस पर विनाश के बादशाह ने हंसते हुए कहा, हाँ, मगर घबराने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ 4 अंधेरे के राजा हैं, और तो और उनके अलावा
मेरा एक ऐसा पुराना दुश्मन भी है जिसे मैं पहले हरा चुका हूँ। 4 अंधेरे के राजाओं का जिक्र सुनते ही छोटू की आंखें फटकर बाहर आ गईं। वो जानता था कि महज एक अंधेरे का राजा एक अवतार रैंक के योद्धा जितना ताकतवर होता था। ऐसे में 4 ऐसे शैतानों का होना तो बड़ा ही खतरनाक था। इसके बावजूद विनाश के बादशाह के चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं दिख रही थी। इतने में पास ही खड़ी किमी ने कहा, लेकिन मुझे तो लगता था कि इस आयाम में कोई अवतार रैंक का योद्धा आ ही नहीं सकता। वहीं उसकी बात सुनकर विनाश के बादशाह ने कहा, कायदे से तो नियम यही है, लेकिन शातिर लोग कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं नियमों के पार जाने का। तुम्हारे साथ जो जफर था वो भी तो फायदा उठाकर ही इस आयाम में आ पाया। ऐसे में इन शैतानों के बारे में तो क्या ही कहना, जो जफर से कई गुना ज्यादा शातिर हैं। इस दौरान छोटू के चेहरे की घबराहट बढ़ने लगी और उसने हड़बड़ा कर कहा, अरे बाप रे, ध्रुव भैया और बाकी लोग तो अभी भी बाहर ही हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। छोटू को इस तरह परेशान होते देख विनाश के बादशाह ने उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो, मेरे होते हुए ये अंधेरे के शैतान मनमानी नहीं कर सकते हैं, और ये बात अभी भी सच है मेरे मरने के बावजूद। छोटू को हामी भरते देख विनाश का बादशाह काले रंग की चमकती हुई रोशनी में बदल गया और तेजी से छोटू के सीने में चला गया। सीने में हलचल होते ही छोटू का शरीर कांप उठा और उसे बेइंतहा शक्तियां अपने शरीर में महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक से दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन गया था। विनाश के बादशाह के छोटू के शरीर में जाते ही छोटू की आंखों का रंग बदलने लगा और विनाश के बादशाह ने कहा, ध्रुव, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि विनाशक प्राचीन निशान की असली ताकत क्या होती है, ध्यान देना। इस दौरान विनाश के महल के बाहर चारों तरफ शैतानी शक्तियों से भरे बादल छा गए थे। सिर्फ विनाश का महल ही एक ऐसी जगह थी जहां ये शैतानी शक्तियां नहीं आ पा रही थीं। बुजुर्ग अनंत, प्राश, ध्रुव शौर्य और वहां मौजूद ढेर सारे ताकतवर योद्धाओं के चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। उनके शरीर धीरे धीरे पीछे होते जा रहे थे, बल्कि शैतानी शक्तियों की वजह से उनके शरीर में बहती शक्तियों की रफ्तार तक धीमी पड़ने लगी थी। 4 अवतार रैंक के शैतानों की शक्तियां वाकई बहुत ज्यादा थी। तभी चारों शैतानों के सामने खड़ा काले रंग का शरीर धीरे धीरे बादलों के सिंहासन पर बैठने लगा, जिसके बाद उसने अनगिनत ताकतवर योद्धाओं को देखकर कहा, साथियों, सबसे पहले इन इंसानों को खत्म करते हैं, उसके बाद हम इस विनाश के महल से निपटेंगे। उसकी बात सुनकर चारों शैतानी राजाओं ने हामी भरी और बिना देर किए वो चारों अपनी चुटकियां बजाने लगे। उनकी उंगलियों में से 4 शैतानी रोशनियां निकलकर आयाम को चीरते हुए आगे बढ़ने लगी। पलक झपकते ही वो शैतानी रोशनियां सीधे जाकर कुछ योद्धाओं से टकरा गई, जिन्हें पीछे हटने का सही मौका भी नहीं मिला। वो सभी ताकतवर योद्धा एक झटके में तबाह हो गए और अगर कुछ बचा था तो वो था लाल रंग का खूनी कोहरा। ये खौफनाक नजारा देखकर बुजुर्ग अनंत और बाकियों के चेहरों का रंग बदल गया, मगर चारों शैतानी राजाओं ने अभी शुरुआत ही की थी, इसलिए शैतानी हंसी के साथ उन्होंने अपने हाथ लहराए, जिससे दोबारा 4 शैतानी रोशनियां आयाम को चीर कर आगे बढ़ने लगी। तभी बुजुर्ग अनंत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, प्राश, किमाम, मुदस्सर, चलो एक साथ इन शैतानों का सामना करें। जाहिर सी बात थी कि वहां मौजूद सभी लोगों में सिर्फ वही 4 थे जो इस वक्त अवतार रैंक के शैतानों का सामना करने के काबिल थे। बुजुर्ग अनंत की बात सुनकर प्राश और किमाम ने भी हामी भरी और बेझिझक आगे आने लगे, लेकिन मुदस्सर के चेहरे पर तो झिझक दिख रही थी, पर मजबूर होकर वो भी आगे आ गया। वो जानता था कि अगर वो आगे नहीं आता तो शायद उसके कबीले के सारे योद्धा बेरहमी से मारे जाते। फिर एक झटके में वो चारों योद्धा आगे आए और अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियां बाहर निकालने लगे। उनकी शक्तियां देखकर यह साफ समझ आ रहा था कि वो अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल कर रहे थे। इतने में चारों शैतानी रोशनियां तेजी से आयाम को चीरते हुए उनके ठीक सामने आ गईं, लेकिन उन्होंने भी अपनी शक्तियों से इन रोशनियों पर हमला कर दिया, जिससे एक तेज धमाका हुआ और वो चारों हड़बड़ाकर पीछे चले गए। बुजुर्ग अनंत और बाकी तीनों ने जैसे तैसे अपने शरीरों को संभाला। उनके मुंह से दर्द भरी आवाजें निकलती रहीं। इतना ही नहीं, उनके चेहरों पर मजबूरी और परेशानी साफ नजर आ रही थी, क्योंकि शैतानों और उनके बीच का फासला काफी ज्यादा था। इतने में आसमान में मौजूद शैतानी राजाओं ने हंसते हुए कहा, तुम चारों तो अभी तक अवतार रैंक पर पहुंचे भी नहीं हो, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमसे टकरा रहे हो। अब देखो कैसे हम सबसे पहले तुम चारों को ही खत्म करते हैं। वो चारों शैतानी राजा नीचे की तरफ देखकर हंसते रहे। उनकी इस हंसी में सभी इंसानों के लिए बेइज्जती छुपी हुई थी और अगले ही पल उनकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी नजर आने लगी। वो चारों अपने हाथ लहराने लगे, जिससे चारों ओर छाए काले बादलों में हलचल हुई। इस हलचल के बाद 10,000 फुट बड़े 4 शैतानी हाथ नीचे की तरफ आने लगे। वो चारों हाथ इतने बड़े थे कि न सिर्फ बुजुर्ग अनंत और बाकी तीनों योद्धाओं को खत्म कर देते, बल्कि वहां मौजूद ज्यादातर योद्धा शैतानों के इस हमले में मारे जाते। तभी उस जानलेवा हमले को नीचे आते देख बुजुर्ग अनंत और बाकी तीनों ने चिल्लाकर कहा, सभी योद्धाओं अपनी पूरी शक्तियां इस्तेमाल करो, हमें एक साथ लड़ना होगा। वहां मौजूद सभी की शक्तियां निकलकर एक साथ मिलने लगी।
जिससे एक बड़ी ढाल बनती दिख रही थी। वो ढाल पूरे इलाके में फैल गई और तो और इसमें बाकी ताकतवर योद्धाओं ने भी अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी थी। उस ढाल की चमक बहुत ही ज्यादा थी। चारों शैतानी हाथ बेरहमी से आकर उस ढाल से टकरा गए। उनके टकराते शक्तियों का एक खतरनाक झटका निकला, लेकिन इसके बावजूद वो मजबूत ढाल जो वहां मौजूद सभी ताकतवर योद्धाओं की शक्तियों से तैयार हुई थी, टूटी नहीं। ये देखकर बादलों के सिंहासन पर बैठे शैतान ने हल्की नाराजगी के साथ चारों शैतानी राजाओं की तरफ देखकर कहा, तुम चार मिलकर इन चींटियों को भी खत्म नहीं कर पाए, तुम तो किसी लायक नहीं हो। इतना कहते ही वो आदमी अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और अपना पैर पटकते हुए सारे बादलों को अपने सामने इकट्ठा करने लगा। कुछ ही पलों में वो बादल काले रंग के एक गोले में बदल गए। उस गोले के तैयार होने पर वो शैतान हंसते हुए आगे की तरफ इशारा करने लगा, जिससे वो शैतानी गोला तेजी से जाकर मजबूत ढाल से टकरा गया। दोनों की टक्कर के एक पल बाद वो ढाल जो कई ताकतवर योद्धाओं की शक्तियों से तैयार हुई थी, एक धमाके के साथ तबाह हो गई। इस तबाही से हजारों योद्धा खून की उल्टियां करते हुए बहुत पीछे जा गिरे। इस पर बुजुर्ग अनंत ने घबराते हुए काले रंग के गोले को देखा, जो ढाल तोड़ने के बाद भी तेजी से उन सभी की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस घबराहट में बुजुर्ग अनंत ने कहा, क्या हम सभी की मौत इस गोले से होने वाली है? इतने में वो शैतानी गोला पास आता गया और सभी ने अपनी आंखें बंद करते हुए मौत के आगोश में सोने की तैयारी की। लेकिन तभी काले रंग की एक रोशनी पलक झपकते ही विनाश के महल से निकलकर सभी के सामने आ गई। इस रोशनी के साथ ही उस इलाके में एक ऐसी हंसी गूंजने लगी जिससे सभी की बंद आंखें एक झटके में खुल गईं। मेरे विनाश के महल के सामने तुम शैतान अपनी मनमानी करोगे और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? 10वें राजा, तुम्हारे जैसा कायर जो मुझसे घबराकर अपनी जान बचाते हुए भागा था, आखिर आज इतनी हिम्मत करके यहाँ कैसे आ गया? काली रोशनी से ढका आदमी मुस्कुराते हुए शैतानी गोले को देखने लगा, जिसके बाद उसने अपना हाथ आगे कर विनाश की शक्तियां बाहर निकाली। वो शक्तियां बाहर निकलते ही शैतानी गोले से टकरा गई, जिसके बाद वो गोला एक झटके में विनाश की शक्तियों के अंदर चला गया। ऐसा करते हुए काली रोशनी में ढके आदमी ने आगे कहा, इतने सालों बाद भी तुम लोग इतनी ही ताकत जुटा पाए हो। वाकई अंधेरे के शैतान तो बस नाम के शैतान है, असल में तो तुम इंसान के नाखून जितने भी मजबूत नहीं हो। तभी बुजुर्ग अनंत और बाकियों ने काली रोशनी पर गौर करते हुए देखा कि वो योद्धा और कोई नहीं बल्कि छोटू था। इस बात से हर कोई दंग रह गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि महज आधे दिन में छोटू इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया कि वो उस ताकतवर शैतानी गोले को चुटकियों में खत्म कर पाया। इतने में काली रोशनी में खड़े योद्धा ने सभी के हैरानी भरे चेहरों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये शरीर ध्रुव का ही है, लेकिन अभी ये बच्चा इतना भी ताकतवर नहीं हुआ कि 10वें राजा जैसे शैतान का सामना कर सके। इसलिए मैंने इन शैतानों को खत्म करने के लिए इस लड़के से इसका शरीर उधार लिया है। उसकी बात पर बुजुर्ग अनंत और बाकियों ने हैरत भरी आवाज में कहा, अगर तुम ध्रुव नहीं हो तो क्या इसका मतलब तुम विनाश के बादशाह? इस दौरान विनाश के बादशाह ने तो अपनी नजरें आसमान में दिखते 5 शैतानों की तरफ की और वो उनसे निपटने के लिए तैयार हुआ। वहीं सिंहासन के सामने खड़ा शैतान काफी खौफनाक दिखने लगा और उसने हंसते हुए कहा, विनाश के बादशाह, आखिर तुम मेरे सामने आ ही गए। किसी ने सच ही कहा है, महान योद्धा कभी नहीं मरते। तुम्हारा शरीर अब तक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम दोबारा जिंदा हो गए और उत्पात मचाने लगे। उस शैतान की आंखों में अजीब सी नफरत दिख रही थी और उसके चारों तरफ काले रंग का कोहरा छाने लगा। इतने में विनाश के बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम शैतान उस वक्त जंग हार गए थे और तुम्हारे चेहरे देखकर तो लगता है कि उसके बाद छुपते छुपाते तुम्हारी जिंदगियां ज्यादा अच्छी नहीं गुजरी हैं। इस पर 10वें राजा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम कमबख्त इंसान उस वक्त सिर्फ इसलिए जीत पाए थे क्योंकि तुम्हारे उस निशानी पूर्वज ने अपनी कुर्बानी दे दी थी ब्रह्मांड की दरार को भरने के लिए। यही वजह थी कि हमारी पूरी फौज यहाँ आ ही नहीं पाई। लेकिन चाहे दरार पर चढ़ी वो सील कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक ऐसा वक्त आएगा जब वो कमजोर पड़ जाएगी और हम उसे खत्म कर देंगे। तब कहां से लाओगे दूसरा निशानी पूर्वज इस दुनिया को बचाने के लिए? लेकिन उसकी बात पर विनाश के बादशाह ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। 10वें राजा ने जब सुना कि विनाश का बादशाह उसकी बेइज्जती कर रहा था तो उसने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, विनाश के बादशाह, आज तक जो भी हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुझे मौका ही नहीं मिलने वाला कुछ करने का। चारों शैतानी राजाओं, खत्म कर दो इसे। उसकी बात सुनकर चारों शैतानी राजा एक झटके में राजी हुए, जिसके बाद वो एक साथ आगे आने लगे। आगे आकर उन्होंने हकारत भरी नजरों के साथ बुजुर्ग अनंत और बाकियों की तरफ देखा। इतने में चारों ने अपनी 2 उंगलियों से शैतानी शक्तियां बाहर निकालते हुए आसमान को ढकना शुरू कर दिया। इस कदर शक्तियों से आयाम तक चरमराता हुआ नजर आ रहा था। आयाम के चरमराते ही 4 काले रंग की रोशनियां विनाश के बादशाह की तरफ पड़ने लगी।
जब विनाश के बादशाह ने ऐसा होते देखा तो उसने हंसते हुए कहा, 4 मामूली शैतानी राजा जो हाल ही में अवतार रैंक जितने ताकतवर हुए हैं, मुझ पर हमला कर रहे हैं। क्या मजाक है ये भी। इतना कहकर विनाश के बादशाह ने हंसते हुए अपना हाथ आगे किया और वो चारों शैतानी रोशनियों के अपने पास आने का इंतजार करने लगा। सभी को लग रहा था कि वो रोशनियां विनाश के बादशाह से टकरा जाएंगी, लेकिन ऐन वक्त पर वो सभी रोशनियां एक काले रंग के गड्ढे के अंदर चली गईं। रोशनियों को नाकाम करके वो गड्ढा भी गायब हो गया। ये नजारा देखकर बुजुर्ग अनंत और बाकी सभी लोग दंग रह गए। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि विनाश के बादशाह की शक्तियां असल में इस कदर खतरनाक थी। वहीं अपने बेहद ताकतवर हमले को इतनी आसानी से नाकाम होते देख चारों शैतानी राजाओं के चेहरों से भी हंसी गायब हो गई और विनाश का बादशाह तो मुस्कुराता रहा, जिसके साथ ही उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, विनाश की शक्तियों खत्म कर दो। ये सुनकर चारों शैतानी राजाओं के चेहरों पर अजीब सी घबराहट दिखने लगी और वो धीरे धीरे पीछे होने लगे। पर उन्होंने महसूस किया कि वो जैसे ही कुछ कदम पीछे हुए, अचानक काले रंग की रोशनी ने उन्हें घेर लिया। इस रोशनी की शक्तियां महसूस कर चारों शैतानी राजाओं के चेहरों का रंग बदलने लगा और वो खौफजदा होकर भागने की कोशिश करने लगे, पर वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और कुछ ही पलों में काले रंग की रोशनियां 4 काले गड्ढों में बदल गईं, जो तेजी से गोल घूमते हुए खतरनाक विनाश की शक्तियां बाहर निकालने लगे। इन विनाश की शक्तियों से टकराते चारों शैतानी राजाओं की दर्दनाक आवाजें पूरे आसमान में फैलने लगी। वो खतरनाक शक्तियां उनके शरीर और आत्मा को चीरती जा रही थी और वो चारों कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तभी उनके शरीर तबाह हुए और उनकी आत्माएं वहां से दूर भागने लगी, लेकिन काले रंग के गड्ढों ने उन्हें अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया, जिससे शैतानी राजाओं की आत्मा भी तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। आखिर में शैतानी राजाओं ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा, 10वें राजा हमें बचा लीजिए। वो चारों महसूस कर रहे थे कि अगर वो उस काले गड्ढे में चले गए तो इस दुनिया से उनका नामो निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। वाकई विनाश के बादशाह से टकराना उनके लिए नामुमकिन था। दूसरी तरफ जब 10वें राजा ने उन्हें इस तरह तड़पते हुए देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। वो एक झटके में काले गड्ढे के पास आया और उसने जोरदार हमला करते हुए 2 शैतानी राजाओं को गड्ढे से दूर भेज दिया। भले ही वो दोनों आत्माएं काले गड्ढे से दूर चली गई थी, लेकिन 10वें राजा के हमले से दर्द के मारे कराने लगी। लेकिन विनाश के बादशाह के चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तेरे जैसा हारा हुआ योद्धा कब से मेरे सामने इन कमबख्त शैतानों को बचाने की जरूरत करने लगा। विनाश के बादशाह ने जब अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की तो बेहिसाब विनाश की शक्तियां काले गड्ढे से निकलने लगी, जिसने हमले से दूर जा चुकी दोनों आत्माओं को भी एक झटके में खींचकर अपने अंदर कर लिया। उन दोनों की दर्दनाक चीखें जब सुनाई पड़ी तो उसके बाद सभी के चेहरों पर हैरानी साफ नजर आने लगी। इतनी आसानी से 2 शैतानी राजाओं का अस्तित्व ही मिट गया था। अपने 2 साथियों को इस तरह मरते देख 10वें राजा के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी। वो गुस्से में चिल्लाया, विनाश के बादशाह। इसी के साथ उसके शरीर से भारी तादाद में शैतानी शक्तियां निकलने लगी, जिससे पूरा आसमान ढक गया। लेकिन इसके बावजूद विनाश के बादशाह के चेहरे पर जरा भी परेशानी नहीं दिखी और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ 10वें राजा, और रुक नहीं पाए? शैतानी शक्तियां इकट्ठी होती जा रही थीं और 10वें राजा के ठीक पीछे हजारों फुट बड़ा एक शैतान तैयार हो गया। वो शैतान पूरी तरह काले रंग का था और देखने में बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसे देखकर विनाश के बादशाह ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वही पुराने पैंतरे, वक्त बदल गया 10वें राजा, तुम क्यों नहीं बदले? ऐसे मामूली पैंतरों से तुम मुझे हराने के बारे में सोच रहे हो? इतना कहकर विनाश के बादशाह ने अपने दोनों हाथ मिलाने शुरू किए, जिसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी शुरू की। इस वक्त आसमान का रंग पूरी तरह काला हो गया था और ये अंधेरा पूरे आयाम में फैलता गया। बुजुर्ग अनंत और बाकियों ने जब इस हलचल को देखा तो उनकी धड़कनें काफी बढ़ गईं। इस वक्त पूरा आयाम विनाश की दुनिया में बदलने लगा था, जिसमें मौजूद सभी योद्धाओं की शक्तियां भी कांपने लगी थीं। एक बात सभी समझ गए थे कि उस जगह पर मौजूद कोई भी विनाश की शक्तियों से बचकर जा नहीं पाता। सभी की नजरें सामने की तरफ हुई। तभी विनाश के बादशाह की रौबदार आवाज पूरे आयाम में गूंजती हुई सुनाई पड़ी, विनाश की दुनिया खत्म कर दो। उसके इतना कहते ही पूरा इलाका जोर जोर से कांपने लगा और चारों तरफ मौजूद शक्तियां इकट्ठा होते हुए विनाश के एक बड़े पर्दे में बदल गई। वहीं 10वें राजा के पीछे तैयार हुआ सैकड़ों फुट बड़ा शैतान जोर से दहाड़ रहा था। बेइंतहा शैतानी शक्तियां उसके शरीर से निकलने लगी, लेकिन वो तेजी से खिंचते हुए विनाश के पर्दे में जाती गई। इसी के साथ सभी को दिखा कि उस शैतान की शक्तियां खत्म होती जा रही थीं और वो शक्तियां विनाश की शक्तियों में जाती गईं। कुछ ही पलों में तेज रफ्तार में गायब होते हुए वो सैकड़ों हजार फुट बड़ा शैतान छोटा हो गया। ये नजारा देखकर 10वें राजा के चेहरे का रंग पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसका शरीर इस वक्त तेजी से कांपता जा रहा था और उसने अपने शरीर की सारी शैतानी शक्तियां निकालकर
एक बार फिर उस सिकुड़ते हुए शैतान को बड़ा करना शुरू कर दिया। विनाश के बादशाह ने जब 10वें राजा को ऐसा करते हुए देखा तो उसने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, तू चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, मेरी बराबरी कर ही नहीं पाएगा। विनाश के बादशाह को लोग यूं ही विनाश का बादशाह नहीं कहते। पिछली बार तो तू बचकर भाग गया था, लेकिन इस बार मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज के बाद उसके माथे पर एक पतली काले रंग की लकीर तैयार होती दिखी, जो कुछ ही पलों में काले रंग की एक तीसरी आंख में बदल गई। उस आंख में इस कदर विनाश की शक्तियां महसूस की जा सकती थी, जिसे महसूस करते किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। 10वें राजा की आंखों में बेइंतहा डर नजर आने लगा जब उसने विनाश के बादशाह की तीसरी आंख तैयार होते देखी। वो तीसरी आंख सभी की नजरों के सामने खुलने लगी और उसमें से ढेर सारी विनाश की शक्तियां निकलकर फैलने लगी। ये देखकर 10वां राजा हैरत भरी आवाज में चिल्लाया, निशानी पूर्वज की तीसरी आंख? तुम्हारा शरीर तबाह हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम निशानी पूर्वज की तीसरी आंख इस्तेमाल कर पा रहे हो? ये कैसे हो सकता है? उसके चेहरे की रंगत बदलते देख विनाश का बादशाह मुस्कुराता रहा, लेकिन उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। फिर तीसरी आंख झपकते हुए उसने पूरे इलाके में फैले अंधेरे को और ज्यादा घना कर दिया। बल्कि इस वक्त पूरे आयाम में मौजूद कुदरती शक्तियां एक झटके में उस आंख में इकट्ठा हो गई, जिसके बाद उस आंख में से काले रंग की रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी आयाम को चीर कर एक झटके में 10वें राजा के पास पहुंच गई थी, इसलिए वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इस एक रोशनी ने प्राचीन वक्त में अनगिनत अंधेरे के गुलामों का खात्मा किया था और आज वो एक बार फिर विनाश मचाने आ गई थी। 10वें राजा ने कभी सोचा भी नहीं था कि 10,000 साल बाद भी ये चीज उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगी। एक झटके में उसने अपने शरीर से सारी शैतानी शक्तियां बाहर निकाली ताकि वो उस हमले से जैसे तैसे बच सके। वो सारी शैतानी शक्तियां अजीबोगरीब निशानों में बदलने लगी, जो धीरे धीरे एक बड़े दरवाजे में बदल गई। इस दरवाजे में बड़ी खौफनाक शक्ति महसूस की जा सकती थी। तभी काले रंग की रोशनी आकर उस दरवाजे से टकरा गई। ताज्जुब की बात थी कि जब दोनों हमले एक दूसरे से टकराए तो कोई जोरदार आवाज नहीं हुई और ना ही कोई धमाका हुआ, बल्कि खतरनाक हमलों की टक्कर पर जैसी शक्तियों की लहरें निकलती थी वो भी नहीं निकली। सभी देखते रहे कि एक पल बाद उस विशाल काय शैतानी शक्तियों वाले दरवाजे पर दरारें पड़ती नजर आने लगी और वो माचिस की तिल्लियों जैसा टूट गया। उस दरवाजे के तबाह होते ही शैतानी शक्तियों में हलचल आ गई और सभी देखने लगे कि दर्दनाक चीख के साथ 10वें राजा का शरीर तबाह हो गया था। जब बाकी दोनों शैतानी राजाओं ने नजारा देखा तो उनके चेहरे खौफजदा हो गए। उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता था कि 10वें राजा की शक्तियां कितनी ज्यादा थीं। इसके बावजूद वो विनाश के बादशाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वहीं 10वें राजा को तबाह होते देख बुजुर्ग अनंत और बाकी इंसानों के चेहरों पर खुशी नजर आने लगी। सभी चैन की सांस ले रहे थे क्योंकि उनके दिल से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया था। इस दौरान विनाश के बादशाह के चेहरे पर तो अजीब सी परेशानी दिख रही थी जब उसने तबाही के बाद फैली शैतानी शक्तियों को देखा। फिर आह भरते हुए वो किसी बात का अफसोस जताने लगा। इतने में शैतानी शक्तियों में से एक आवाज सुनाई पड़ी, विनाश के बादशाह। शैतानी शक्तियां इकट्ठा होते हुए एक शरीर में बदलने लगी, जिसके तैयार होने पर सभी को समझ आया कि वो 10वां राजा था। लेकिन इस वक्त वो पहले से कई गुना ज्यादा कमजोर दिख रहा था क्योंकि वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। विनाश के बादशाह के चेहरे पर मजबूरी दिखने लगी जब उसने 10वें राजा को देखा। काले रंग की रोशनी एक बार फिर अपने माथे पर इकट्ठा करते हुए वो दोबारा 10वें राजा पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर 10वें राजा ने चिल्लाते हुए कहा, विनाश के बादशाह, ये आखिरी बार होगा जब हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि इसके बाद तो तुम कभी इस दुनिया में आ ही नहीं पाओगे। इंतजार करो, बहुत जल्द इस पूरे ब्रह्मांड पर अंधेरे का राज होगा। तब हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंजेगा और वो नाम होगा सायरन का। इतना कहकर अचानक से 10वां राजा कोहरे में बदल गया, जिसने दोनों शैतानी राजाओं को भी अपने पास खींच लिया। ऐसा करते उसने तुरंत आयाम को चीरकर वहां से जाना शुरू किया। 10वें राजा की रफ्तार बहुत तेज थी, इसलिए वो पलक झपकते ही आयाम छोड़कर भाग गया। विनाश का बादशाह देखता रह गया कि कैसे तीनों शैतान उसकी आंखों के सामने फरार हो गए। धीरे धीरे उसके माथे पर दिखती रहस्यमयी आंख गायब होने लगी। तब बुजुर्ग अनंत ने हड़बड़ाते हुए कहा, विनाश के बादशाह, आपने इन तीनों को यहाँ से भागने क्यों दिया? सभी जानते थे कि अंधेरे के गुलामों में 10वें राजा का ओहदा बहुत ऊंचा था। ऐसे में उसे इस तरह जाने देना इंसानियत पर मंडराते एक बहुत बड़े खतरे को बरकरार रखना होता। इस पर विनाश के बादशाह ने आवाज में मजबूरी के साथ कहा, शायद तुम लोग मुझसे ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हो। मैं हूं तो एक मुर्दा इंसान ही, इसलिए मेरा उसे खत्म करना इतना भी आसान नहीं होता। ये सुनकर बुजुर्ग अनंत, प्राश और बाकी सभी योद्धा भी आं भरने लगे। वो भी समझ रहे थे कि बिना अपने असली शरीर के विनाश के बादशाह की शक्तियां 10वें राजा को खत्म करने के काबिल नहीं थी। इतने में विनाश के बादशाह ने धीमी आवाज में आगे कहा, यह आयाम अब टूटने वाला है, इसलिए दोस्तों तुम लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर हर कोई हड़बड़ाते हुए रजामंदी जताने लगा, मगर तभी अनोखा पंछी कबीले के मुदस्सर ने एक पल झिझकने के बाद कहा, विनाश के बादशाह,
क्या मैं जान सकता हूँ कि हमारे कबीले के बड़े बुजुर्ग जफर कहाँ पर हैं? उसकी बात पर विनाश के बादशाह ने एक नजर उसकी तरफ देखा, जिसके बाद वो अपना हाथ लहराते हुए काले रंग की रोशनी विनाश के महल से बाहर निकालने लगा। वो रोशनी बाहर आती गई और साथ ही उसमें एक इंसान नजर आने लगा। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जफर था, जिसके चेहरे से ही उसकी कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। जफर ने बाहर आकर हवा में उड़ते छोटू को देखा, जिसके बाद उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुदस्सर, इस लड़के को कैद कर लो। उसके इतना कहते ही अचानक से छोटू का शरीर कांपने लगा, क्योंकि अभी भी उस पर विनाश के बादशाह का ही काबू था। वो इस कदर खतरनाक शक्तियां बाहर निकालने लगा, जिसे देखकर जफर की आंखों में खौफ दिखाई देने लगा। तभी मुदस्सर ने हड़बड़ाते हुए उसे बताया, बुजुर्ग जफर, ये ध्रुव नहीं, ये ध्रुव के शरीर को काबू कर रहा है विनाश के बादशाह हैं। मुदस्सर का माथा पसीने से तरबतर हो गया। भले ही जफर का ओहदा अनोखा पंछी कबीले में काफी ऊंचा था, लेकिन विनाश के बादशाह ने चुटकियों में 2 शैतानी राजाओं को खत्म कर दिया था। इसलिए अनोखा पंछी कबीला कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। इतने में जफर को कुछ समझ आने लगा और उसने मजबूरी में अपना सिर झुका लिया। तभी विनाश के बादशाह ने जफर की तरफ देख कर कहा, यह लड़का ध्रुव मेरी अमानत हासिल करने वाला है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस लड़के के लिए कोई मुश्किल खड़ी मत करो, वरना आगे जाकर तुम और तुम्हारा कबीला ही सबसे बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। जफर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि चाहे उसका गुरूर कितना भी ज्यादा क्यों ना था, वो विनाश के बादशाह के सामने कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए वो मजबूरी में हामी भरने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। वो भी समझ रहा था कि अगर छोटू वाकई विनाश के बादशाह की अमानत हासिल करने वाला था तो उसे नाराज करना समझदारी भरा फैसला नहीं होता। इतने में विनाश के बादशाह ने आ भरते हुए कहा, अंधेरे के गुलाम आज भी इस दुनिया में छुपे हुए हैं और दोबारा धावा बोलने के मौके की तलाश में। आखिर में एक बार फिर इस ब्रह्मांड पर जायरन का खतरा छाएगा और तब सभी इंसानों को एक साथ आकर अंधेरे के इस खतरे से निपटना होगा। बेहतर यही होगा कि तुम लोग आपसी बैर की बजाय इंसानियत पर मंडराते उस सबसे बड़े खतरे की परवाह करो। इतना कहकर उसने अपनी नजरें बुजुर्गानंद, प्राश, मुदस्सर और किमाम की तरफ करते हुए कहा, तुम चारों अवतार बनने के काफी करीब हो और हमारा यहाँ इस तरह मिलना नसीब का ही खेल था। इसलिए मैं तुम चारों को कुछ देना चाहता हूँ। मेरी थोड़ी बहुत समझ इन रोशनियों में है जिनके जरिए मैं अवतार बन पाया था। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इसे इस्तेमाल कर अवतार बनने में कामयाब रहो। पहले तो बुजुर्ग अनंत और बाकी लोग इस बात से थोड़े हैरान हुए, लेकिन विनाश के बादशाह से वो रोशनियां हासिल करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा खुश दिखने लगे। इस खुशी में सभी ने इज्जत के साथ विनाश के बादशाह को नमस्ते किया। फिर विनाश का बादशाह निंजा, परलोकी ड्रैगन वजीर और छोटू के बाकी साथियों की तरफ देखने लगा। ऐसा करते हुए उसने सभी से कहा, तुम लोगों के पास से मुझे ध्रुव की खुशबू महसूस हो रही है, इसलिए शायद तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, क्योंकि तुमने मेरे होने वाले वारिस की इतनी मदद की है। इसलिए मैं तुम लोगों को भी कुछ देना चाहता हूँ। इतने में उसने अपना हाथ लहराया, जिससे थोड़ी और रोशनियां निकलकर निंजा, परलोकी ड्रैगन वजीर और बाकी लोगों के पास चली गई। आखिर में उसकी नजर ध्रुव शौर्य पर पड़ी, जिसे कुछ पल गौर से देखने के बाद विनाश के बादशाह ने आ भरते हुए कहा, तो मार्कस का सुपर योद्धा यहाँ आ ही गया। इसका मतलब फिर तीनों सुपर योद्धाओं को साथ आना होगा जायरन को हराने के लिए। उम्मीद करता हूं कि इस बार भी इंसानियत की जीत हो। डर मुझे बस इस बात का है कि गुरुजी इस बार जंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, इसलिए तुम सभी को इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक साथ आगे आना होगा। विजयी भवा। फिर वो काले रंग की रोशनी में बदलकर सीधे विनाश के महल के अंदर चला गया। तो क्या होगा जब छोटू हासिल करेगा विनाश के बादशाह की अमानत? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। विनाश के बादशाह ने सभी से बात करने के बाद वहां और देर रुकना ठीक नहीं समझा और वो काले रंग की रोशनी में बदलकर विनाश के महल के अंदर चला गया। उसके दिए तोहफों से हर कोई बहुत खुश था, जिसके बाद बुजुर्ग अनंत ने इज्जत भरी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से अब हम सभी को यहां से चलना चाहिए। ये लड़का ध्रुव तो किस्मत वाला है जो वो ऐसा कुछ हासिल कर पाया, लेकिन विनाश के बादशाह की अमानत को पूरी तरह सोखने में अभी उसे बहुत वक्त लगने वाला है। इतने में ध्रुव शौर्य ने भी सभी को चलने का इशारा किया और एक नजर विनाश के महल की तरफ देखकर सभी के शरीर उठते हुए उस आयाम से बाहर जाने लगे। लेकिन बाहर जाने से पहले ध्रुव शौर्य ने विनाश के महल की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, छोटू, जिस दिन तू अमानत हासिल करके बाहर आएगा उस दिन हम लौटेंगे पूर्वी हिस्से में अपना बदला पूरा करने। मीरांच तलवा लो, अपनी जिंदगी जी लो, क्योंकि कुछ ही वक्त में तीनों भाई लौटने वाले हैं। दूसरी तरफ विनाश के महल के अंदर काली रोशनी दिखाई दी, जिसके बाद छोटू का शरीर नजर आने लगा। उसके शरीर से एक और काले रंग की रोशनी निकली, जिसके बाहर निकलते ही छोटू का शरीर वापस उसके काबू में आ गया। तभी छोटू ने सामने की तरफ देखा, जहां उसे विनाश का बादशाह बैठा नजर आ रहा था। चाहे कुछ पल पहले उसके शरीर पर विनाश के बादशाह का काबू क्यों ना था, लेकिन छोटू के जहन में शैतानी राजाओं के साथ हुई लड़ाई अच्छी तरह बसी थी।
वही विनाश के बादशाह की ताकत देखकर छोटू काफी हैरान हो गया था, जिसे देखकर विनाश के बादशाह ने कहा, क्या हुआ ध्रुव, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? इस पर छोटू ने बुजुर्ग चिंगार के बारे में एक पल सोचने के बाद हल्की झिझक के साथ सवाल किया, एक बात बताइए विनाश के बादशाह, आप अवतार रैंक के बाकी योद्धाओं से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हैं? यह सुनकर विनाश के बादशाह ने उसे समझाते हुए कहा, ध्रुव, अवतार रैंक के योद्धा भी एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें से बहुत से योद्धा तो मामूली होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता भी नहीं होता। ऐसे मामूली योद्धाओं से मेरा मतलब है वो योद्धा जो हाल ही में अवतार बने हैं, जैसे वो दोनों शैतानी राजा जिन्हें मैंने खत्म किया, वो भी हाल में ही अवतार बने थे, इसलिए उनके और मेरी शक्तियों के बीच इतना बड़ा फासला था। इसके अलावा चाहे अवतार रैंक के योद्धा कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, सभी को एक बात से बहुत ज्यादा डर लगता है, और वो है अवतार इम्तिहान। अवतार रैंक में ही कुल मिलाकर 3 अवतार इम्तिहान होते हैं, और तो और हर इम्तिहान को पार करने के बाद किसी योद्धा की शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ, लेकिन ऐसे इम्तिहानों में जितना फायदा जुड़ा होता है उससे बहुत ज्यादा इसमें खतरा होता है। यही वजह है कि ऐसे इम्तिहानों में बहुत से योद्धा मारे जाते हैं, बल्कि अवतार रैंक के योद्धा तो कोशिश भी नहीं करते हैं अवतार इम्तिहान से होकर गुजरने की। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकत हासिल करने की खातिर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं, जो वो हरगिज नहीं चाहते हैं। विनाश के बादशाह की बात सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी दिख रही थी। वो तो ये सोच रहा था कि अगर कोई इम्तिहान अवतार रैंक जैसे बेहद ताकतवर योद्धाओं के दिल में ऐसा डर पैदा कर सकता था, तो इसका मतलब वो इम्तिहान कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तभी विनाश के बादशाह ने छोटू को आगे बताया, लेकिन जैसा कि तुम समझते होंगे, ताकतवर बनने के लिए खतरा तो उठाना ही पड़ता है। ये बात प्राचीन वक्त से चलती आ रही है और आज तक सच है। प्राचीन वक्त से अभी तक कुछ गिने चुने लोग ही होंगे जो तीनों अवतार इम्तिहानों को पार करने में कामयाब हुए हों। इन लोगों में 8 महंत शामिल थे, लेकिन हम सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर हमारी बहना थी, जिसे तुम बर्फ की मलिका के नाम से जानते होंगे। बहना गुरुजी की आखिरी शिष्या थी, लेकिन वो हम सभी में सबसे ज्यादा काबिल थी। बल्कि वो तो महज साल भर में अवतार रैंक हासिल कर अवतार इम्तिहान देने लगी। इतना ही नहीं, बहना ने तो एक साथ तीनों अवतार इम्तिहान पार कर लिए थे। ये सुनते ही छोटू का मुंह हैरानी में खुला का खुला रह गया। वो भी समझ गया था कि अवतार इम्तिहान कितने मुश्किल और खतरनाक थे। इसके बावजूद बर्फ की मलिका ने न सिर्फ एक इम्तिहान पार किया, बल्कि वो तो तीनों इम्तिहानों को एक साथ पार कर चुकी थी। इतने में छोटू के जहन में एक सवाल आया और उसने विनाश के बादशाह से पूछा, अच्छा मुझे ये बताइए कि निशानी पूर्वज का रैंक क्या था? छोटू जानता था कि एक वक्त पर निशानी पूर्वज पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा थे, इसलिए उसे ये जानने की इच्छा हो रही थी कि आखिर वो कितने ताकतवर थे। वहीं उसके सवाल पर विनाश के बादशाह ने जवाब दिया, अवतार रैंक के बाद आता है अद्वैत रैंक। वक्त की शुरुआत से आज तक सिर्फ गुरुजी ही ऐसे योद्धा हुए हैं जो ताकत के उस मकाम तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। मैं 10,000 साल से इस बात का पता लगाने की कोशिश करता जा रहा था कि आखिर कोई योद्धा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, लेकिन आज तक मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यह जवाब ढूंढना इतना आसान होता तो अंधेरे के गुलाम दोबारा इंसानों पर हमला करने के बारे में सोचते भी क्यों? शैतानों की दुनिया में सिर्फ एक ऐसा शैतान है जिसे खत्म करने में गुरुजी को बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी, और वो है अंधेरों का सरताज। प्राचीन जंग में उस सरताज ने मेरी जिंदगी लगभग खत्म ही कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर गुरुजी ने आकर मुझे बचा लिया। उसके बाद अंधेरे के सरताज से लड़ते वक्त गुरुजी ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, जिस वजह से वो अंधेरे का सरताज बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। वो सरताज जायरन का चेला था और वो ही जायरन को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी की कुर्बानी की वजह से ब्रह्मांड में आई दरार भर गई और अंधेरे के गुलाम बाहर नहीं आ पाए। तब जाकर इंसानियत वो जंग जीतने में कामयाब रही। वैसे तो छोटू ने कभी इतनी बड़ी जंग अपनी आंखों से देखी नहीं थी, लेकिन वो अंदाजा लगा पा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जंग कितनी खतरनाक रही होगी। भले ही उस जंग में इंसान जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन ऐसा करने की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इतने में विनाश के बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, अंधेरे के शैतान शुरू से ही बेहद ताकतवर होते हैं, और तो और वो एक अलग ही आयाम से आते हैं, जिस वजह से उनकी शक्तियां इंसानों से ज्यादा ताकतवर होती हैं। विनाश के बादशाह को परेशान होते देख छोटू ने उसे समझाते हुए कहा, बुजुर्ग बादशाह, आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि उन शैतानों की अपनी खासियत होती है, लेकिन इंसानों जैसा जज्बा उन शैतानों में कभी नहीं हो सकता। अगर उनके पास अंधेरे का सरताज तैयार हो सकता है, तो हम भी अगला निशानी पूर्वज तैयार कर सकते हैं। इसलिए वक्त आने पर जंग में जीत इंसानों की ही होगी। छोटू की बात सुनकर विनाश के बादशाह ने एक नजर उसकी तरफ देखा, जिसके बाद वो मुस्कुराने लगा। आखिर में उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी गुरूर भरी आवाज में कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा लड़के। मुझे याद है कि उस वक्त मैंने भी अंधेरे के सरताज पर हमला कर दिया था। ऐसे में हमें उनसे डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। डरना तो उन शैतानों को चाहिए। फिर भी गुरुजी जितना काबिल योद्धा तैयार करना
बहुत मुश्किल होने वाला है ध्रुव। रही बात अंधेरे के सरताज की, तो वो सरताज उस वक्त बेहद बुरी तरह जख्मी हो गया था और गुरुजी ने उसे दूसरी दुनिया में कैद कर दिया था। हो सकता है कि वो मर गया हो, पर यह भी हो सकता है कि वो जिंदा हो और ज़ायरन को आज़ाद करने में लगा हो। रही बात इस दुनिया की, तो यहाँ भी बहुत से अंधेरे के गुलाम छुपे हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे हैं इंसानों पर जंग छेड़ने के लिए। पर जैसे ही बहना और बाकी महंत जाग जाएंगे, तब तो वो अंधेरे के गुलाम प्लूटोनिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उसकी बातें सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वो जानता था कि बर्फ की मलिका के जागने का मतलब होता कि उसकी अच्छी दोस्त जरीना की समझ खत्म हो जाती। ये सोचते हुए छोटू अपनी मुट्ठी कसने लगा, जिसे देखकर विनाश का बादशाह भी खामोश हो गया। एक पल बाद उसे समझ आया कि आखिर छोटू इतना परेशान क्यों हो रहा था। इसलिए उसने आ भरते हुए कहा, देखो, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर जब कोई पुनर्जन्म लेता है तो उसे नए जन्म के काबू में ही रहना पड़ता है। यह सुनते वक्त छोटू के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि विनाश का बादशाह उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। भले ही आमतौर पर किसी पुनर्जन्म में ऐसा होता हो, लेकिन बर्फ की मलिका का पुनर्जन्म, जो खुद विनाश के बादशाह से ज्यादा ताकतवर थी, कैसे जरीना को उस पर काबू करने देता। तभी विनाश के बादशाह ने आ भरते हुए कहा, उस बारे में अभी सोचने का कोई फायदा नहीं है ध्रुव। तुम्हें अपना ध्यान फिलहाल खुद पर लगाना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। सच कहूं तो अगर तुम्हारे पास सही मायने में ताकत होगी, तभी तुम इस दुनिया को शैतानों के बुरे इरादों से बचा पाओगे। छोटू भी इस बात को समझते हुए हामी भरने लगा। वो भी जानता था कि फिलहाल जरीना की फिक्र करने का कोई फायदा नहीं था, बल्कि बेहतर यह होता कि छोटू अपनी शक्तियां बढ़ाने में ध्यान लगाता। इस बारे में सोचकर उसने अपनी मुट्ठी कसनी शुरू की। तभी विनाश के बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया ध्रुव। किमी, मेरी अमानत अब मैं तुम दोनों को पकड़ा रहा हूं, लेकिन तुम दोनों को बहुत संभल कर रहना होगा। मेरी इस अमानत को हासिल करते वक्त तुम्हें खतरों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किमी की रगों में मेरा खून बहता है, इसलिए ये तो होश में रहेगी। लेकिन तुम्हारे लिए बेहोश होना काफी आसान होगा। ध्यान रखना, बेहोशी में अगर तुम कहीं खो गए तो तुम कभी वापस होश में नहीं आ पाओगे। छोटू से ये बात कहते वक्त विनाश के बादशाह के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। वहीं छोटू उसकी बात सुनता रहा और अपना सिर हिलाने लगा। उसे भी पता था कि ऐसी खास अमानत के साथ बहुत से खतरे भी जुड़े होते। आखिर किसी को ताकत हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत जो चुकानी पड़ती थी। इतने में विनाश के बादशाह ने किमी की तरफ देख कर कहा, किमी, तुम्हें कैसे भी करके ध्रुव की रक्षा करनी होगी, ताकि अमानत हासिल करते वक्त ये होश में रहे। तुम दोनों अमानत हासिल करते वक्त एक दूसरे से जुड़े रहोगे। याद रखना, अगर एक के साथ कुछ बुरा हुआ तो दूसरे के साथ भी बुरा होगा। खैर, तुम दोनों अब तैयार हो जाओ। मैं अमानत तुम्हें पकड़ाने की शुरुआत करता हूँ। तुम लोग इस कोशिश में कामयाब होते हो या नहीं, ये तो तुम पर ही निर्भर रहेगा। दोनों ने उस बात की गहराई समझकर बैठना शुरू किया और वो अपने अपने दिमाग को शांत करने लगे। उन्हें ऐसा करते देख विनाश के बादशाह ने अपने हाथ फैलाए और काले रंग की रोशनी अपने शरीर से निकालने लगा। वो काले रंग की रोशनी सामने इकट्ठा होते हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में बदल गई, जिसमें बेनतहा विनाश की शक्तियां महसूस की जा सकती थी। वो काले रंग का गड्ढा धीरे धीरे घूमने लगा और छोटू और किमी की नजरों के सामने बड़ा होने लगा। काले गड्ढे के गोल घूमने पर विनाश के बादशाह की आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद वो पूरी तरह गायब होने लगा। अब से सब कुछ तुम दोनों को ही संभालना होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी अमानत इस दुनिया से गायब नहीं होगी। आखिर में वो पूरी तरह गायब हो गया। छोटू की आंखें बंद थी, जिसके कुछ पलों बाद उसे अपनी आंखों में कोई चमकती रोशनी महसूस होने लगी। इस एहसास के चलते जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे नजर आया कि उसके सामने एक विशालकाय समंदर था। वो समंदर अलग अलग रंगों से भरा था और उसकी रोशनी छोटू की आंखों में जा रही थी। वो नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तभी छोटू को किमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, यह है अवतार का दरिया। जब कोई योद्धा अवतार बनने में कामयाब हो जाता है तो उसके चक्र इस तरह के दरिया में बदल जाते हैं। इस दरिया में उस इंसान के सारे तजुर्बे, सारी शक्तियाँ होती हैं। जो दरिया तुम्हारे सामने है वो विनाश के बादशाह का अवतार दरिया है। हाँ, लेकिन इस जगह पर जो सबसे खास चीज़ है वो है उनकी समझ। अवतार रैंक हासिल करने की, उस रैंक तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी यही चीज है। ये सुनकर छोटू अपनी नजरें घुमाते हुए आसपास देखने लगा। वो महसूस कर पा रहा था कि उस समंदर में बहुत सी रहस्यमयी शक्तियां मौजूद थी। ये शक्तियां अवतार रैंक जैसी लग रही थी। तभी छोटू मुस्कुराकर आगे बढ़ने लगा, जैसे उसे एक अलग ही आजादी महसूस होने लगी हो। आगे बढ़ते बढ़ते उसकी आंखों की चमक भी काफी बढ़ गई। तभी अचानक उसके कानों में एक जोरदार आवाज पड़ी, ध्रुव रुक जाओ। वो आवाज सुनते ही छोटू अपनी जगह पर थम गया और उसने हैरानी के साथ पीछे मुड़कर देखा कि किमी के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। किमी ने हड़बड़ाते हुए कहा, ध्रुव, अपने पैरों के नीचे देखो। तब जाकर छोटू को कुछ समझ आया और उसने अपनी नजरें नीचे करते हुए देखा कि वो कहाँ खड़ा था। इस एहसास के चलते उसके चेहरे का रंग बदल गया। अनजाने में चलते चलते वो पथरीली जगह के किनारे पर पहुंच गया था।
और अगर वो एक कदम और आगे बढ़ता तो अवतार के दरिया में गिरकर डूब जाता। तभी वो कुछ कदम पीछे हुआ और किमी ने उसे समझाना शुरू किया। यह अवतार बनने की चाह है ध्रुव, ये जब किसी के दिमाग पर हावी हो जाती है तो अच्छे खासे योद्धा भी इस पर काबू नहीं कर पाते। गलती से भी तुम इस दरिया में गिर जाते तो तुम इसके अंदर डूब जाते और कभी बाहर नहीं निकल पाते। इस बात को सुनकर छोटू परेशान होने लगा और उसने किमी से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया किमी। छोटू इस बात को समझ रहा था कि अगर किमी ऐन वक्त पर उसे बचाती नहीं तो शायद वो इस दरिया में गिर जाता। अब जाकर उसे समझ आया था कि विनाश के बादशाह क्यों किमी को उसके साथ रहने को कह रहे थे। इतने में किमी ने उससे कहा, अभी अभी तो तुम इस दरिया के सामने पहुंचे हो ध्रुव, और अभी तुम इसकी चाह के लपेटे में आ गए। ऐसे में तो तुम्हें विनाश के बादशाह की अमानत हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तैयार हो जाओ, असली शुरुआत तो अब होने वाली है। छोटू उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाने लगा। वो भी समझ रहा था कि उससे इस बार थोड़ी लापरवाही हो गई थी, मगर अब से वो इस बात का खास ध्यान रखेगा। उसके बाद छोटू किमी के पास आकर बैठ गया। फिर किमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा हाथ थाम लो ध्रुव, इसके जरिए ही मुझे समझ में आएगा अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ रहे होंगे। ये सुनकर छोटू ने अपना हाथ आगे किया और किमी के मुलायम हाथों को थाम लिया। फिर उसने एक बार और अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेने लगा। दोनों की आंखें इस वक्त बंद हो गई थीं और अंदरूनी शक्तियां आसपास फैलने लगी थीं। शुरुआत में तो दोनों की अंदरूनी शक्तियां अलग अलग थीं, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों की शक्तियां एक साथ मिलने लगी। जब उन्हें समझ आया कि अलग रहकर वो उस पथरीले इलाके के आगे नहीं जा पा रहे थे, तो दोनों की अंदरूनी शक्तियां एक साथ मिल गईं और वो पथरीले इलाके को पार कर अवतार दरिया में जाने लगे। इस दौरान देखा जा सकता था कि अवतार दरिया से थोड़ा थोड़ा कोहरा निकलने लगा था। छोटू की अंदरूनी शक्तियां जैसे ही उस कोहरे से टकराईं तो उसे एक झटका लगा और अचानक से अनगिनत चीजें छोटू के दिमाग में जाने लगी। इतना ही नहीं, छोटू के सामने दिखते अनगिनत नजारों में एक आदमी उसके सामने दिखने लगा जो काफी कमजोर दिख रहा था। उस आदमी के बगल में थी एक औरत जिन्हें देखकर छोटू ने हिचकिचाते हुए कहा, पापा, माँ। एक झटके में उसके दिल में जज्बातों का सैलाब आ गया और वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। छोटू इतने वक्त से अपने घर से दूर था, जिस वजह से वो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा था। अब जो कि अचानक उसे अपने माँ और पापा की तस्वीर दिखने लगी तो वो चाहकर भी जज्बाती होने से बच नहीं सका। तभी उस औरत ने छोटू की तरफ देखकर कांपती हुई आवाज में कहा, ध्रुव बेटा घर कब आओगे? छोटू इतने समय से अपने परिवार से दूर था। उसके ताकतवर बनने की सबसे बड़ी वजह उसका परिवार ही था, जिनसे वो अब मिल भी नहीं पा रहा था। इस खलिश को महसूस कर छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने माता पिता को छूने की कोशिश की। तो कैसे हासिल करेगा छोटू विनाश के बादशाह की अमानत? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। छोटू ने अपने माता पिता को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन पथरीली जगह पर बैठी किमी की बंद आंखें अचानक खुल गईं और वो छोटू की तरफ देखने लगी। छोटू को देखकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो तुरंत छोटू को पकड़कर पीछे खींचने लगी। इस वक्त किमी के हाथ से विनाश की शक्तियां निकल रही थीं, जो छोटू के शरीर में जाते हुए उसे पूरी तरह घेरने लगी। उस काले घेरे के तैयार होते ही छोटू को दिखा कि सामने दिखते उसके माता पिता अचानक गायब होने लगे। धीरे धीरे छोटू को कुछ समझ आने लगा और उसने पलटकर किमी की तरफ देखा। एक बार फिर किमी ने उसे बचा लिया था। इतने में किमी ने उसकी तरफ देखकर उससे कहा, एक बार फिर तुमने लापरवाही दिखाई ध्रुव। अगर तुम इसी तरह उलझे रहे तब तो आगे जाकर मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यह सुनकर छोटू गहरी सांस लेने लगा, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, माँ पापा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इंतजार कीजिएगा मेरा, मैं जल्द वापस आऊंगा। छोटू अपनी मुट्ठी कसने लगा और साथ ही उसकी आंखों में जो एहसास था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर वो खुद को संभालते हुए किमी से कहने लगा, शुक्रिया किमी, मैं वादा करता हूं कि मेरी ये लापरवाही आखिरी बार थी। धीरे धीरे छोटू बेइंतहा अंदरूनी शक्तियां बाहर निकालने लगा, जो तेजी से जाकर आसपास के पानी से टकरा गईं। पानी की लहरें ऊपर उठीं, जिसमें छोटू को अनगिनत चमकती हुई चीजें दिख रही थीं। वो चीजें छोटू के दिमाग में घुसने की कोशिश जरूर कर रही थीं, लेकिन अब छोटू ने खुद पर काबू करने नहीं देता। फिर वो सिलसिला चलता गया और दोनों को समझ नहीं आया कि उन्हें वहां कितना वक्त गुजर गया था। लेकिन अगली बार जब छोटू की आंखें खुली तो उसकी आंखों में एक ऐसा अजीब सा अंधेरा था जिसकी गहराई का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। वो अंधेरा कुछ ऐसा था जैसे बिना रोशनी का एक ब्रह्मांड छोटू की आंखों में बस गया था। जब उसकी आंखें खुली थी तो उसमें हल्की अवतार शक्तियां भी महसूस की जा सकती थी। तभी किमी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ छोटू को बधाई दी। बधाई हो ध्रुव, तुम अवतार चाहत को काबू करने में कामयाब हुए, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आधा रास्ता बाकी है। पर जितना मेरा मानना है उस हिसाब से तुम सिर्फ एक महारथी महाप्राण हो, है ना? वहीं छोटू उसकी बात सुनकर ये देख रहा था कि खुद किमी को काफी फायदा हुआ था और छोटू मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा, क्योंकि उसके बिना वो कभी कामयाब नहीं हो पाता।
इतने में छोटू ने अपने शरीर की शक्तियों को देखा, जिन्हें महसूस करते ही उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। ये क्या, मैं तो अभी भी महारथी महाप्राणी हूं, मेरी शक्तियां बढ़ी क्यों नहीं? उसे इस तरह परेशान होते थे। किमी ने उसे समझाया, अवतार चाहत पर काबू पाना अमानत का पहला कदम है ध्रुव। भले ही हम उसे काबू करने में कामयाब हुए, लेकिन हमारा शरीर तो उस रैंक से बहुत ज्यादा दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें इस अवतार दरिया में घुसकर ट्रेनिंग करनी होगी? ये कहते वक्त उसकी आंखों में हल्की फिक्र दिख रही थी, जिसके साथ वो अवतार दरिया में देखती गई। वहीं उसकी बात सुनकर छोटू के चेहरे का रंग भी बदल गया था और वो धीरे से अवतार दरिया में देखने लगा। फिर बहुत देर बाद उसने कुछ सोच कर कहा, शायद तुम्हारा कहना सही है, क्योंकि इस जगह पर ही विनाश के बादशाह की शक्तियां और उनके तजुर्बे बसे हुए हैं। इसलिए उनकी शक्तियां हासिल करने के लिए हमें इस दरिया में छलांग लगानी ही पड़ेगी। छोटू की बात से किमी घबरा गई और उसने कहा, लेकिन इस दरिया में उतरने का अंजाम तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर हम दोनों इसमें अटक गए तब तो हम कभी भी बाहर आ ही नहीं पाएंगे। रही बात शक्तियों की, तो इस कदर ताकतवर अवतार शक्तियों के सामने तो बाहरी दुनिया का ताकतवर अवतार भी मुश्किल में पड़ जाएगा। फिर हम तो उससे काफी कमजोर हैं। तुम्हें नहीं लगता कि इसमें छलांग लगाना मौत को बुलावा देने जैसा होगा? इस पर छोटू ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, किमी, जब तक हम डरते रहेंगे तब तक शायद हम अपने आप को बेहतर नहीं बना सकेंगे। इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए ताकत हासिल करनी जरूरी है, और ताकत हासिल करने के लिए सबसे पहले अपने डर पर काबू करना होगा। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ ही रोमांचक लेकिन बेहद खतरनाक डुबकी लगाना पसंद करोगी? इतना कहकर छोटू ने अपना हाथ आगे किया और वो मुस्कुराते हुए इंतजार करने लगा किमी के हाथ का। तब किमी कुछ पलों के लिए तो झिझक में दिखी, जिसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम जिद्दी तो हो ही, लेकिन बहुत चालाक भी हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि दरिया के अंदर तुम्हें सुरक्षित रहने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम मुझे भी अपने साथ नीचे ले जाना चाहते हो। उसकी बात सुनते वक्त छोटू को जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई, बल्कि वो तो किमी का हाथ पकड़कर गहरी सांस लेने लगा। गहरी सांस लेकर उसने किमी की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। फिर वो दोनों आगे आने लगे और छलांग लगाकर छपाक से अवतार दरिया में कूद गए। जब वो दोनों दरिया में कूदे तो उन्हें महसूस हुआ कि बेशुमार शक्तियां चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ती जा रही थीं। उसके बाद वो शक्तियां उन दोनों के शरीर में चली गईं। शक्तियों के चारों तरफ से इस तरह आने की वजह से छोटू का शरीर बड़ी मुश्किल में पड़ गया, बल्कि छोटू की आंखों में तो खून दिखने लगा और उसका पूरा शरीर सूज गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भी वक्त किसी ज्यादा भरे गुब्बारे जैसे फटने वाला हो। लेकिन छोटू के मुकाबले किमी के चेहरे पर परेशानी नहीं थी। उसे तो जरा सा दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। इतने में किमी के कानों में दर्द भरी आवाज पड़ी और तब उसने छोटू की तरफ देखा कि वो दर्द के मारे किस तरह करा रहा था। किमी पानी के अंदर होने की वजह से कुछ कह नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। एक पल बाद वो मजबूरी में अपना थोड़ा खून निकालकर उसे छोटू के हाथों में भेजने लगी। किमी के खून में काले रंग की लकीरें भी नजर आ रही थीं। भले ही किमी के चेहरे पर पहले से ज्यादा कमजोरी नजर आने लगी थी, लेकिन उसका खून छोटू के शरीर से टकराते ही एक कवच जैसी चीज में बदलने लगा। वो कवच छोटू को बचाने लगा था। इस दौरान वो दोनों अवतार दरिया के सबसे गहरे हिस्से में जाते गए। उनके आसपास शक्तियां साफ नजर आ रही थीं, जो देखते ही देखते उनके शरीर से टकराती गईं। इस वक्त पूरा दरिया कांपने लगा था और इस हलचल के बीच वक्त गुजरता गया। देखते ही देखते 2 महीने का वक्त बीत गया। इस दौरान दरिंदों के इलाके में हलचल मची हुई थी। दरअसल ये मसला अंधेरे के गुलामों से जुड़ा था, जो कुछ वक्त पहले विनाश के महल के पास आए थे। 4 अंधेरे के राजा और उनसे भी ज्यादा ताकतवर एक 10वां राजा किसी भी कबीले को खौफ महसूस कराने के लिए काफी थे। दरिंदों के इलाके में बहुत से ऐसे ताकतवर योद्धा थे जो आमतौर पर छुपे रहते थे, लेकिन उनकी ताकत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। आखिर उनका इतिहास काफी पुराना जो था, इसलिए इन लोगों को अंधेरे के गुलामों के बारे में भी पता था। इससे पहले अंधेरे के गुलाम छुपकर रहना पसंद करते थे, इसलिए ज्यादा लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। पर अब जो कि इतने ताकतवर अंधेरे के गुलाम एक साथ बाहर आ गए थे, इसलिए सभी कबीले सतर्क हो गए। यही वजह थी कि दरिंदों के इलाके में हंगामा मच गया था। बहुत से बड़े कबीले चुपके से जासूस भेजकर अंधेरे के गुलामों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगे। इस दौरान दरिंदा युद्ध मैदान में बने 4 चराग महल में बहुत से लोग बैठे थे। इन लोगों में ध्रुवशौर्य भी शामिल था, क्योंकि कुछ देर के लिए निंजा ट्रेनिंग करने चला गया था। वो जल्द से जल्द इंद्रजीत बनना चाह रहा था, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी ध्रुवशौर्य को सौंप दी थी। इस वक्त ध्रुवशौर्य के पास बैठे थे परलोकी ड्रैगन वजीर, स्वर्ण बंदर वजीर और बाकी बहुत से लोग। उनकी शक्तियां 2 महीने पहले के मुकाबले काफी बढ़ गई थीं। यह अंजाम था विनाश के बादशाह के दिए गए तोहफे का। उनके अलावा कुछ नए चेहरे भी उस दरबार में मौजूद थे। ध्रुवशौर्य कुछ लोगों से जानकारी हासिल करता जा रहा था। तभी परलोकी ड्रैगन वजीर ने कुछ सोचकर कहा, ध्रुव जी, हमारे छोटे भाई ध्रुव की कोई खबर नहीं मिली है ना? इस पर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
माना कि विनाश के बादशाह की अमानत काफी ताकतवर है, लेकिन मुझे अपने भाई पर पूरा यकीन है। वो भी कोई मामूली योद्धा नहीं है, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। परलोकी ड्रैगन वजीर, क्या तुम्हें पूर्वी हिस्से की कोई खबर मिली है? यह सुनकर परलोकी ड्रैगन वजीर ने हामी भरी और ध्रुव की तरफ देखकर हल्की फिक्र के साथ कहा, हाँ ध्रुव जी, हमें खबर मिली है कि पूर्वी हिस्से में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। और तो और वहां के सारे महान दलों में अब सिर्फ 3 ही दल सही सलामत बचे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये जंग छेड़ने वाले कोई और नहीं, आप लोगों के पुराने दुश्मन मीरांश दल वाले हैं। इस खबर के बाद भी वक्त बीतता गया और आधा महीना और गुजर गया। दरिंदों के इलाके के सबसे उत्तरी हिस्से में जहां तेज हवाएं बहती थी, वहां की गहराई में एक आयाम धीरे धीरे खुलने लगा था। उस आयाम के खुलने पर उसमें से ऐसी शक्तियां महसूस की जाने लगी जिसे लफ्जों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल था। इस अनगिनत शक्ति के बीच 2 परछाइयां उस आयाम में से चलकर बाहर आईं और बाहर के नजारे को देखकर कहने लगी, आखिरकार हम बाहर आ ही गए। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि छोटू और किमी थे, जो तकरीबन 3 महीनों के मुश्किल सफर के बाद अवतार दरिया से ट्रेनिंग करके बाहर आ गए थे। इस वक्त दोनों ने ही अपनी अपनी शक्तियां पूरी तरह अंदर रखी हुई थी, इसलिए उनकी शक्तियों का पता लगाना काफी मुश्किल था। सच तो यह था कि इन 3 महीनों में छोटू महारथी महाप्राण से इंद्रजीत बन गया था, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी कि यह कोई मामूली इंद्रजीत नहीं था, बल्कि थोड़ी अवतार शक्तियों वाला इंद्रजीत था। इसके पीछे विनाश के बादशाह की अमानत थी, इसलिए अब जो कि उसके पास अवतार शक्तियों जैसी ताकत थी, ऐसे में बुजुर्ग अनंत और प्राश जैसे इंद्रजीतों से छोटू बहुत अलग हो गया था। अब अगर उसकी अंदरूनी शक्तियां दोनों प्राचीन निशानों की ताकत को मिला दिया जाए तो कोई अवतार भी छोटू को आसानी से खत्म नहीं कर पाता। छोटू ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसके बाद उसने किमी से कहा, किमी, मैं वापस 4 चिराग दल जाने के बारे में सोच रहा हूं, अब तुम कहां जाओगी? इस पर किमी ने बड़े ही साफ अंदाज में जवाब दिया, मैं यहां से कमारो कबीले जाऊंगी। अब जो कि मुझे भी विनाश के बादशाह की अमानत हासिल हो गई है, इसलिए मुझे अपने कबीले वालों को इस बारे में बताना होगा। उसका जवाब सुनकर छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो अब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। सच कहूं तो अमानत हासिल करते वक्त तुमने मेरी जो मदद की थी उसका शुक्रगुजार मैं जिंदगी भर रहूंगा। अगर आगे कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपनी जान दांव पर लगाकर भी तुम्हारा एहसान चुकाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनते वक्त किमी मुस्कुराने लगी। उसके बाद वो एक काले रंग की रोशनी बाहर निकालने लगी, जिसके बाहर आने पर छोटू को दिखा कि वो एक आसमान विनाशक लाश थी। इतना ही नहीं, ये वही आसमान विनाशक लाश थी जो विनाश के महल की रक्षा कर रही थी। उसे देखकर छोटू ने हैरत भरी आवाज में कहा, यह तो वही आसमान विनाशक लाश है जो महल की रक्षा कर रही थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये तुम्हारे हाथों पड़ जाएगी। इस पर किमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह विनाश के बादशाह की बनाई गई आखिरी आसमान विनाशक लाश है। ये इतनी ज्यादा ताकतवर इसलिए हो गई है क्योंकि इसने मेरे पूर्वज की शक्तियों को सोख लिया था। ध्रुव, मैं ये तुम्हें दे रही हूं क्योंकि शैतानों से लड़ने के आगे के सफर में ये जितनी मेरे काम नहीं आएगी उससे ज्यादा तुम्हारे काम आएगी। इसके अलावा तुम यहां से वापस पूर्वी हिस्से जाने वाले हो, वहां तुम्हें अपना बदला पूरा करना है, इसलिए इसका तुम्हारे साथ होना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर छोटू थोड़ा हैरान हुआ और उसने तुरंत सवाल किया, 1 मिनट, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता है? तुम मेरे बदले के बारे में कैसे जानती हो? उसके सवाल पर किमी ने उसे बताया, शायद तुम भूल गए हो, लेकिन हमारी अंदरूनी शक्तियां एक साथ मिल गई थीं। तब मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं ज्यादातर कबीले में ही रहती हूँ, इसलिए शायद मेरे सामने कोई बहुत बड़ी मुश्किल ना आए, पर तुम तो पूरे प्लूटोनिया में घूमते रहते हो और मुश्किलों का सामना करते रहते हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे इस तोहफे को मना नहीं करोगे। ये सुनते वक्त छोटू आं भरने लगा। वो जानता था कि भले ही पहले के मुकाबले वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था, लेकिन मीरांश दल भी काफी अजीब था। वक्त के साथ साथ छोटू को शक होने लगा था कि मीरांश दल भी अंधेरे के गुलामों से जुड़ा था। ऐसे में अगर छोटू को पूर्वी हिस्से लौटना था उस दल से बदला पूरा करने, तो जितनी ज्यादा ताकतवर चीजें छोटू के पास होती उसके लिए उतना ही अच्छा होता। इतने में किमी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ ध्रुव, उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर हमारी मुलाकात जरूर हो। अपनी बात कहकर उसने अपने हाथ लहराए, जिससे उसके आसपास की जगह धुंधली पड़ने लगी। फिर जैसे ही किमी ने धुंधली जगह में कदम रखा तो कुछ ही पलों में वो गायब हो गए। आखिर में छोटू ने आसमान विनाशक लाश को अपने पास रखा और वो भी तेज रफ्तार में वहां से जाने लगा। वहां आते वक्त जो हवाएं और तूफान छोटू को इतना परेशान कर रहे थे, वहां से जाते वक्त छोटू को उनसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। छोटू उत्तरी हिस्से को छोड़कर दरिंदा युद्ध मैदान की तरफ बिना रुके बढ़ता रहा। अब जो कि उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई थी, इसलिए उसकी रफ्तार में भी काफी इजाफा आया था। तकरीबन आधा दिन बाद वो दरिंदा युद्ध मैदान की सरहद पर पहुंच गया था, जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए बिजली दीप पहाड़ पर चला गया। छोटू के वहां पहुंचते ही बहुत से योद्धा उसके पास आ गए और इज्जत के साथ उसका स्वागत करने लगे।
लेकिन छोटू तो आगे बढ़ते हुए चार चिराग महल के सामने खड़े ढेर सारे लोगों को देखने लगा, जिसमें ध्रुव शौर्य भी शामिल था। कुछ पलों में वो उस महल के सामने पहुंच गया और उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश हो गए। इस दौरान छोटू भी देखने लगा कि कैसे सभी की शक्तियां पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। वो समझ गया था कि ये सब विनाश के बादशाह का ही कमाल था। छोटू ने आसपास देखना शुरू किया, लेकिन जब उसे निंजा नजर नहीं आया तो वो थोड़ा हैरान दिखने लगा। तब ध्रुव शौर्य ने उसकी हैरानी की वजह समझ कर कहा, निंजा ट्रेनिंग के लिए गया है छोटू। वो इंद्रजीत बनने के बहुत करीब है। मुझे लगता है कि किसी भी वक्त वो इंद्रजीत बन जाएगा। वैसे मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। पूर्वी हिस्से से हमें कुछ खबरें मिली हैं, जिसमें कुछ अच्छी हैं तो कुछ बुरी। सबसे बुरी खबर यह है कि मीरांश दल ने सभी महान दलों पर जंग का ऐलान कर दिया है, और सभी महान दलों में मीरांश दल के अलावा अब सिर्फ 2 महान दल ही बचे हैं। ये सुनते ही छोटू के शरीर से शक्तियों का एक खतरनाक तूफान बाहर आने लगा, जिससे आसपास के आसमान में काले बादल छा गए। सभी महसूस कर रहे थे कि इन बादलों के आने से वहां के तापमान में गिरावट आ गई। तब छोटू ने खौफनाक अंदाज में अपने दांत पीसते हुए सवाल किया, और वो कौन से 2 दल हैं भैया जो बरकरार हैं? ध्रुव भी देख रहा था कि छोटू की आंखों में अजीब सा पागलपन नजर आने लगा था, जिसे देखकर उसने कहा, अच्छी खबर यह है कि वो दोनों दल हैं, यावर दल और स्वर्गराज शुद्धि दल, लेकिन उनकी मौजूदा हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है। इस दौरान छोटू ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर वो दोबारा आंखें खोलने लगा। फिर उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, फौज इकट्ठा कीजिए भैया और आयामी दरवाजे की तैयारी कीजिए। हम लोग पूर्वी हिस्से में वापस जा रहे हैं। तो क्या होगा जब छोटू लौटेगा बदला लेने पूर्वी हिस्से में वापस? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।